मैं मानवेंद्र रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी को। और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि और राहु एक लंबे समय के बाद मीन राशि के अंदर इकट्ठे होने जा रहे हैं। लंबे समय से मतलब है लगभग 30 वर्ष के बाद। अब 30 वर्ष बाद ही जब शनि मीन राशि के अंदर आए हैं तो फिर मीन राशि में ये युति 30 वर्ष बाद बनी है। दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारे लिए समझना जानना, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहेंगे। 45 दिनों तक, यानी कि लगभग 45 और 3 48 दिनों तक ये युति रहेगी शनि और राहु की। अब इस शनि राहु की युति में क्या होगा कि राहु तो बैक गियर में चलता है, हमेशा उल्टा ही चलता है। जैसे अभी मीन राशि में राहु तो फिर मीन से निकल के कुंभ में जाएगा, यानी कि उल्टा। शनि आगे बढ़ेगा, मार्गी गति से सीधा चलेगा, तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे। एक दूसरे से जब क्रॉस करेंगे, जैसे राहु अभी जिस समय राशि परिवर्तन शनि का होगा 29 मार्च को, उस समय राहु 3 डिग्री के होंगे, 3 से थोड़ा प्लस। और लगभग 18 मई को राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो उस समय पर जो शनि की डिग्री होगी वो लगभग होगी 5 डिग्री के आसपास, 4-5 डिग्री के आसपास। तो यानी कि शनि आगे निकल जाएगा और राहु पीछे आ चुका होगा बिल्कुल 0 डिग्री पर। तो ये क्रॉस करेंगे तो तनाव होगा। ये 3-4 डिग्री के आसपास होंगे तो उस समय तनाव होगा। ऐसा यहाँ पर ग्रहों की गति नजर आ रही है, और ये शनि की ही छाया राहु होते हैं। और ये दोनों ग्रह जब एक ही घर में बैठेंगे तो उस घर को तो नुकसान करेंगे, और स्पेशली उस घर में जो भी पार्ट ऑफ बॉडी आ रहा है उसको नुकसान करेंगे। उस घर में जो भी रिश्तेदारी आ रही है उससे संबंधित पीड़ा देंगे। बस एडवांटेज ये आपको मिल रहा है कि 31 मई तक शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके अलावा आपका जो बुध शुक्र बैलेंस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो शनि राहु थोड़ा सा अनबैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को। अभी तक हमने पार्ट 1 में शुरुआती 6 राशियों के बारे में काफ़ी गंभीरता पूर्वक डिस्कशन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे विशेष आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। यदि आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, शेयर करके और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। और साथ ही यदि कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है जिस पर लिखा है शुरुआत के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, और जहां पर 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि। जहां लिखा है 11 नंबर वो है कुंभ राशि, उसको पंचम भाव बोला जाता है। जहां 8 नंबर लिखा है इस कुंडली में वो है वृश्चिक राशि, उसको सेकंड हाउस धन का बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो शनि राहु छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि 12 नंबर राशि के अंदर। अब ये जो लगभग 45 से 48 दिन का प्रभाव जो रहेगा, इसमें क्या होगा कि शनि राहु एक तो आपको आंतों से संबंधित, अगर आपको कोई पहले से कैंसर कारक कोई डिजीज चल रहा है तो ध्यान रखना होगा। अगर आपको हर्निया की बीमारी है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम चल रही है, या कोई लीवर किडनी से रिलेटेड रोग चल रहा है, या कोई रक्त संबंधी विकार चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपको एक तो विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको शत्रुओं से भी बच के रहना है। तीसरी, अपने अपोजिट व्यक्ति से, पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष से, क्योंकि शुक्र बुध भी बैठे हैं, शनि राहु के साथ बैठे हैं, तो वो एक तरीके से यहाँ पर परेशानी और कष्ट जैसा जो माहौल है वो तैयार हो जाता है। मित्रों, ये बात पर आप थोड़ा विशेष रूप से अमल करिएगा जो मैंने भी आपको बोली है, और एक खर्चों पर नियंत्रण आपको करना होगा। ये लगभग 48 दिन तक अधिक खर्च आपके लिए थोड़ा चिंता का कारण बन सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर सभी वृश्चिक राशि के जो दर्शक हैं उनकी ग्रह गोचरीय स्थिति क्या बयान कर रही है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते मंगल ग्रह। मंगल तो खुद ही अभी लगभग 6 जून तक तो पॉजिटिव है ही नहीं, और वर्ष की शुरुआत से ही नहीं है। 1 जैन से ही मंगल खराब चल रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच रहे 21 जनवरी तक। फिर मंगल पुनः एक बार मिथुन राशि में गए, फिर वहाँ वक्री हुए, फिर वक्री होने के बाद फिर वहीं मार्गी भी हुए मिथुन में। अब फिर वापस से 2 अप्रैल को कर्क राशि में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, यानी कि आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच हो जाएगा 2 अप्रैल को।
फिर 6 जून को जाकर के ये सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि बिल्कुल शुरुआती 5 महीने तो मंगल ही बड़ा खराब है। और शनि राहु आपके 5th हाउस में है। अब यहाँ पर क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है। 14 अप्रैल 2025 तक तो आपका संतान के साथ मतभेद ज़्यादा रहेगा। 14 अप्रैल के बाद कुछ सुधार होगा, कुछ, जी हाँ आपने ठीक समझा। परंतु शनि राहु अगर पंचम भाव में रहेंगे तो ये आपको कष्ट देंगे। थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। इसके अलावा आपका संतान के साथ मनमुटाव तो होगा ही, और रिसर्च रिलेटेड जो लोग हैं उनको एडवांटेज मिलेगा इन 48 दिनों में। और जो लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसर्च रिलेटेड लोग, जैसे मैंने बोला, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए कुछ शुभ समाचार निश्चित तौर पर मिलेंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और यहाँ पर शनि राहु का प्रभाव लेकर के कार्य कर रहे हैं। आलस से बचना है, अधिक आलस आपके तनाव का कारण बन सकता है। ये एक विशेष आग्रह मैं अपनी वीडियो से आपके समकक्ष रखना चाहूंगा। अब बात करूंगा आपसे धनु राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें 4th हाउस में शनि राहु बुध शुक्र सूर्य, यानी कि सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद, ये घर प्रभावित होगा। राजनीति का घर होगा। कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है। अपनी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। माँ के साथ कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। और विशेष रूप से 14 अप्रैल तक तो कोई प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड चीज़ों में भी कुछ नुकसान हो सकता है। चीज़ लेने के बाद आपको पछताना पड़ सकता है। ऐसे ग्रह योग गोचर में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर नीच शुक्र के कारण थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी परेशानी आ सकती है। मंगलिक दोष इन पूरे लगभग 48 दिनों में देखने को मिलेगा। तो जो ये मंगलिक दोष का साइड इफेक्ट है वो एक तो आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, दूसरा आपके संतान के घर पर पड़ेगा, तीसरा जो है आपको यहाँ पर गुस्सा क्रोध यानी कि अधिक आएगा। इन सब चीज़ों का भी बचाव करके आपको चलना पड़ेगा। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच करके आगे चलना पड़ेगा। बात करना चाहूँगा इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सभी मकर के दोस्तों से। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आई है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि है, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि है। वहाँ गुरु बैठे हुए हैं और उस घर को 5th हाउस कहा जाता है। ऐसे ही जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि राहु बैठे हुए हैं और उस घर को 3rd हाउस कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपका थोड़ा गला खराब करेंगे। इसमें आपका छोटे भाई बहनों के साथ कोई तनाव हो सकता है। इन 48 दिनों में आपको अपने किसी खास व्यक्ति से कोई धोखा फरेब हो सकता है। इन्हीं 48 दिनों में आप अगर सेना पुलिस में कार्यरत हैं तो आप बहुत विशेष सावधानी के साथ कार्य करिएगा। कहीं कोई आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या कहीं कोई इस तरीके का कष्ट परेशानी ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के विषय में। दोस्तों, कुंभ राशि होती है शनि की। आपकी राशि के लॉर्ड 12 नंबर में देख सकते हैं आप, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वो परिवार का घर है। वहीं 12 नंबर में 18 मई तक राहु भी हैं। तो एक तरीके से शनि राहु का प्रभाव आपके परिवार के घर में आ गया, धन और वाणी के घर में आ गया। और वहीं पर सूर्य भी बैठे हैं, यानी कि सूर्य भी यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो यानी कि शुरुआत के जो 15 दिन हैं यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। तो इन 48 दिनों में पहले 15 दिन जो रहेंगे उसमें आपको बहुत सावधानी के साथ, सहूलियत के साथ, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल नीच के होकर रोग स्थान में गोचर करेंगे तो वो स्वास्थ्य में आपके परेशानी कष्ट पैदा करेंगे। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा कर्म भाव प्रभावित होगा, मेहनत के अनुकूल उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। वाणी में थोड़ा संयम रखें, झूठ बोलने से बचें। अधिक झूठ आपके लिए आगे भविष्य में काफ़ी बड़ा तनाव का और चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे ही अब नेक्स्ट नंबर पर रहेगी मीन राशि। मीन राशि वालों का वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है और शनि के गोचर के साथ में तनाव भी बढ़ेगा। शनि के गोचर के साथ में जो परिस्थितियां हैं वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी। शनि के गोचर के साथ में आलस भी आपके अंदर बढ़ेगा। शनि गोचर से आपको ग्लैमर की लाइफ जीने का शौक बढ़ेगा। 14 अप्रैल के बाद आपका घूमने फिरने का मन बहुत करने लगेगा। 14 अप्रैल तक आपको अपने मान सम्मान को विशेष बचा के रखना है। कोई अननेसेसरी आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपके मन पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा।
और 2 अप्रैल से आपका मंगल बुद्धि पर नीच होगा, कोई गलत डिसीजन कर लेना। तो यानी कि आपको अभी बचाव करके चलना है, धैर्यपूर्वक चलना है, ज़्यादा हतोत्साहित होकर नहीं चलना, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्योंकि जो शनि की आपके ऊपर 7.5 है, इसका फेस आपकी जन्म पत्रिका में मिड में आ जाएगा, यानी कि आपके सर पर आ जाएगा। सर से संबंधित विकार आपको विशेष परेशान करेंगे। घुटने से संबंधित परेशानियां आपको विशेष रूप से बाधित करेंगी। अगर आप हमसे अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।